परवीन तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, चलो अब हमारे साथ, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रहने दूंगी। आबिदा मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, यहाँ मेरी बच्ची की बहुत सी यादें हैं और आबिद के साथ भी तो मैंने सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजारी है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। परवीन ने साफ इनकार कर दिया। यादें हमारे दिल में होती हैं। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम घर से बाहर निकलोगी तो क्या भूल जाओगी अस्मा और आबिद भाई को? नहीं ना। तो फिर खुद यहाँ अकेले कैसे रहोगी? अपना नहीं तो माहम का ही सोचो, वो जवान है, ऊपर से 2 छोटे बच्चे। पहले की बात और थी, आबिद भाई बीमार ज़रूर थे पर कोई मर्द तो था ही ना घर में। पर अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। पर आबिदा, इससे पहले परवीन कुछ कहती अम्मार फौरन बोला, खाला मैं पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से अब दोनों बहनें मिल नहीं सकी, पर अब मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें। ठीक है, पर कुछ दिन तक हम जाएंगे तुम्हारे साथ। थैंक्स खाला, अम्मार खुश होते हुए बोला। अंकल हमें आइसक्रीम खिलाने ले चले, आयत और अरमान ने उसके करीब जाकर कहा। जब से अम्मार माहम के घर आना शुरू हुआ था, आयत और अरमान के लिए काफ़ी चीज़ें लाता था। अम्मार ने उन्हें इतना प्यार दिया था कि अब वो बिला झिझक हर बात कह देते थे। ज़रूर मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा, पर पहले मेरी एक बात मानोगे? कौन सी बात? दोनों ने नासमझी से अम्मार को देखा। अब दोनों मुझे पापा कहेंगे? अम्मार की बात पर आबिद और परवीन ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। ठीक है पापा, दोनों अम्मार के गले लगते हुए बोले। चलो चले अम्मी, हम आते हैं, अम्मार बताते हुए उन्हें अपने साथ ले गया। वलीद बेटा, कब बात करोगे तुम मेरे होने वाली बहू से? मोम, क्या हो गया है आपको? अभी से ही आपने उसे अपनी होने वाली बहू कहना शुरू कर दिया है। वलीद ने मुंह बनाकर कहा। यही तो कह रही हूँ कि तुम मुझसे बात करो, ताकि अभी सिर्फ तुम्हारे सामने कह रही हूँ, फिर सबके सामने कह सकूँ। कर लूँगा मोम बात, बस आप दुआ करें वो मान जाए। नहीं तुम कल ही बात करोगे, और वो क्यों इनकार करेगी तुम्हें? मेरे बेटे में कोई कमी है क्या? मोम, ये बात आप कर रही हैं, उसके दिल में क्या है ये अल्लाह ही जानता है। जो भी है तुम कल ही बात करोगे? अच्छा मोम, कल ही करूँगा। ये हुई ना बात? मतलब कल फिर मैं तैयार रहूँ? किस लिए? वलीद ने नासमझी से उन्हें देखा। अरे मेरा बच्चा, रिश्ता भी मांगने जाना है ना। मोम, क्या हो गया है? अब तो आगे की प्लानिंग किए बैठी है। पहले मुझे कल बात तो करने दे, फिर उसका जो जवाब होगा उसके बाद देखेंगे। अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, इसलिए अभी आप आगे का मत सोचे। वलीद समझाते हुए बोला। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मिस माहम अपनी सोनिया के साथ लंच ब्रेक पे क्यों नहीं गई? सर मुझे भूख नहीं थी इसलिए। ये क्या बात हुई? भूख लगे तभी खाना होता है क्या? मैं तो ऐसे ही बहुत खाता हूँ, बचपन में मुझे सब पीटू कहते थे। वलीद की बात पर माहम ना चाहते हुए भी हंस पड़ी, और वो बस यही चाहता था। ले आप हंस रही है, मैं सच कह रहा हूँ। वलीद ने अपनी सफाई पेश की। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। माहम संभल कर बोली। चले मेरे रूम में आ जाइए, मैंने भी अभी तक लंच नहीं किया, मिलकर करते हैं। नहीं सर मैं। वो मजीद कुछ कहती, वलीद ने उसकी बात काटी। प्लीज़ चले। ओके सर आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। वलीद रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद माहम भी उसके रूम में चली गई। मैं आ जाऊँ? माहम ने इजाज़त ली। जी जी बिल्कुल आ जाइए, वलीद ने खुशदिली से कहा। माहम चंद कदम चलकर वलीद के सामने बैठ गई। चले खाना शुरू करें। जी सर कहते हुए माहम ने अपनी प्लेट में थोड़े से चावल लिए। माहम ने वलीद को भी चावल डाल कर दिए। खाना खाते हुए वलीद ने झिझकते हुए माहम को मुखातिब किया। मिस माहम। जी सर। माहम ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर फौरन झुका ली। आपके बच्चे कैसे हैं? वलीद को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो माहम से कैसे शादी की बात करे। ठीक है सर, माहम ने मुख्तसर जवाब दिया। मिस माहम। जी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सर कहिए। माहम वलीद की तरफ मुतवज्जी हुई। माहम मुझे नहीं पता आपको मैं कैसा लगता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ, मैंने जब से आपको देखा है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। माहम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वलीद ने हिचकिचाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। वलीद की बात पर माहम के हाथ से चम्मच फर्श पर गिरा और फौरन खड़ी हुई। उसे खड़ा होते देखकर वलीद भी खड़ा हो गया। आप खुद को समझते क्या है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी? आज आपके कहने पर आपके साथ खाना क्या खाने आ गई। आपको लगा बस अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। भूल है आपकी। 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, लोगों की पहचान हो गई है मुझे। आजकल हर मर्द ही यही करता है, शादी के ख्वाब ज़रूर देखता है पर शादी नहीं करता। और औरत ये समझ लेती है उसने मुझसे शादी का वादा किया है तो मुझे धोखा कभी नहीं देगा। और अब आप भी यकीनन यही करना चाहते हैं। मैं पहले थोड़ी बहुत इसलिए करती थी कि कहीं आप मुझे नौकरी से निकाल ना दें, पर मैं अभी और इसी वक्त ये नौकरी छोड़ रही हूँ। माहम आप मुझे गलत समझ रही है, मैं आपसे सच में शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आज ही अपने माम डैड को आपके घर लेकर आऊँगा। वलीद ने वजाहत दी। बस वलीद साहिब, अब इससे आगे मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी, जा रही हूँ मैं। माहम चीखते हुए कमरे से चली गई और वलीद उसकी बातों से सख्ते में आ गया। हेलो नायाब, मैं अम्मार बात कर रहा हूँ।
عمار دھیمے لہجے میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا عمار، تم نے مجھے کال کی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ فون پر نہیں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم مل سکتے ہیں، کہاں ملنا ہے؟ وہیں جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل شام کو وہاں پہنچ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عمار نے فون کاٹ دیا اور نایاب خوشی کے مارے اچھل کود رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عمار اس سے شادی کی بات ہی کرے گا۔ نایاب نے فوراً ولید کو کال کی۔ ولید میں بہت خوش ہوں، نایاب چہک رہی تھی۔ اچھا، ولید نے مختصر جواب دیا۔ خود کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وجہ نہیں پوچھو گے؟ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں خوش ہو؟ ولید، عمار نے کل مجھے ملنے بلایا ہے۔ نایاب کی آواز میں خوشی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہاری محبت تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ آمین، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، ورنہ عمار تو مجھ سے فون پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اب تو وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ نایاب، میں ابھی بزی ہوں، تم سے رات کو بات کروں گا۔ ولید میں اور ہمت نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ اوکے بائے۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں عمار، بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی مجھے شادی کرنی ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو عمار؟ عابدہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جی امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اب شادی کرنی ہے۔ عمار بیٹا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس دن جب تم نے آیا تھا اور ارمان کو یہ کہا کہ وہ تمہیں پاپا کہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ بیٹا، گڑیا کب تک انہیں اکیلے پالے گی؟ اور ویسے بھی وہ کسی سے بھی شادی کرے پر کوئی بھی اسما کے بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ میں چاہتی ہوں گڑیا اس گھر میں آئے تو اسے یہ نہ لگے کہ ہم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے پورے مان سے اس گھر میں لاؤ۔ عمار، میں چاہتی ہوں تم گڑیا سے شادی کر لو۔ اور عابدہ کی بات سن کر عمار کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔